उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने कहा, भैया कन्हैया कहाँ है, माधव कहाँ है। उसी समय देवी मैया दुखी होकर कहते हैं, उद्धव अटालिका पर बैठा कन्हैया अश्रु बहा रहा है, और उद्धव कन्हैया की यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं क्या रोग क्या पीड़ा उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, नित्य ही दुखी रहता है, अश्रु बहाता रहता है। तो हे उद्धव, तुम कन्हैया के मित्र हो, उसके सखा हो, इसलिए हो सकता है अपने मन की बात तो तुम्हें बता दे, तो तुम जाकर पूछो। जब ऐसा कहा तब उद्धव जी महाराज अटालिका पर पहुंचे, जहाँ पर भगवान की दशा है। एक दीवार पर भगवान सर लगाए बैठे हुए हैं, नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी गए, अपने हाथों से भगवान के अश्रु पोंछे और कहा, माधव तुम्हें कौन सी पीड़ा सता रही है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? कोई संकट है, कोई पीड़ा है, कोई रोग तुम्हें सता रहा है? इतना सुनकर भगवान ने नेत्र खोले और भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई पीड़ा सता नहीं रही है, बल्कि जिन आंसुओं को तुम देख रहे हो ये आंसू नहीं है, बल्कि ब्रजवासियों की याद में मेरा हृदय पिघल कर बाहर आ रहा है। अश्रु के रूप में वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। हे उद्धव, बाबा नंद, मैया यशोदा, ग्वाल बाल गैया, गोपियों की याद मुझे बहुत आ रही है। उद्धव वो ये ब्रज विसरत नहीं, अब ब्रज की याद मुझे बहुत आ रही है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हे उद्धव, जब मैं मथुरा के लिए आ रहा था तो उन गोपियों ने, मैया यशोदा ने मुझसे भांति भांति प्रार्थना की कि कन्हैया मत जाओ। आते समय में उनसे कहकर आया, उनको वचन देकर आया था कि आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ देखकर मैं परसों लौट आऊंगा। पर उद्धव, मैं अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पाया। परसों की कौन कहे, बरसों बीत गए, पता नहीं मेरी मैया यशोदा कैसे रहती होगी, वो गोपियां मुझे कितना याद करती होंगी, गैया मेरे लिए कैसे रमाती होंगी। तो हे उद्धव, जब मैं उनको इतना याद कर रहा हूँ, भला वो मुझे कितना याद करते होंगे, नित्य ही मेरी याद में तड़पते होंगे। उद्धव, मैंने उन ब्रजवासियों के साथ अच्छा नहीं किया। अर्थात उद्धव जी परम ज्ञानी है। जब भगवान की बात को सुना तो उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया पहले तो तुम ये सोच लो कि अब तुम उस वृंदावन के ग्वाल नहीं रहे, अब तुम मथुरा के राजा हो, इसलिए उन गंवार ग्वालिनों की याद को अपने हृदय से विसार दो, वृंदावन की सुध छोड़ दो और मथुरा की राजप्रसाद की अटारी पर तुम बैठे हो तो उनकी याद निकाल कर यहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ उठाओ, तभी जाकर इस यश कीर्ति का आप आनंद उठा पाओगे। और क्या रखा है उस ब्रज में, क्या रखा है उन गंवार ग्वालिनों में? अरे पहले तुम उनके साथ खेलते कूदते थे, माखन मिश्री चुराते थे, तब वो बात अलग थी। पर अब आप मथुरा के राजा बन गए हो तो राजा को ये सब शोभा नहीं देता। उद्धव जी बहुत ज्ञानी है महाराज। अगर जीवन में खाली ज्ञान रहता है, अगर हमारे जीवन में खाली ज्ञान रहता है तो वो ज्ञान अभिमान का रूप बन जाता है। अपने समाज